Hello, friend. Welcome to our Search. I am Prerna and we are on a mission CUET Common University Entrance Test. Today we are doing chapter 3 valuation of goodwill. इसके सारे chapters हमारे लिस्ट में हैं, YouTube के प्लेलिस्ट में हैं. तो वी आर डूइंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गुडविल होती क्या है. तो वो देखने के लिए अगर आप देखें गुडविल क्या होती है, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो इट इज द इमेज और रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म. किसी भी फर्म का जो भी इमेज या रेप्यूटेशन होता है कि गो बैक टू दैट फर्म, वो उसको हम गुडविल कहते हैं. ठीक है. गुडविल क्या एनेबल करता है? इट अर्न्स द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट. दूसरी कंपनी से जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है वो क्या है? उसकी गुडविल है. ठीक है. गुडविल के ऊपर मतलब अगर आप देखें तो गुडविल इज अ टैंजिबल एसेट, और इनटैंजिबल एसेट का जो आपका एएस होता है, डाटा एएस इज एएस 26. तो एएस 26 एएस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो एक अकाउंटिंग के प्रोसेस को कैसे आपने फॉलो करना उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बताते हैं, उसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं. तो वी हैव सो मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट जो हमारे गुडविल से रिलेट करता है, इनटैंजिबल एसेट से रिलेट करता है, इट इज एएस 26. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल जो है इट इज एन इंटैंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है और वेस्टेड एसेट भी नहीं है. इट इज अ इंटैंजिबल एसेट, दैट एसेट व्हिच यू कैन नॉट टच. ठीक है. उसके अलावा एएस 26 गुडविल को वैल्यू करता है, दैट शुड बी परचेज्ड वैल्यू पर लेता है उसको. ठीक है. गुडविल को किस पे लेता है? गुडविल को वो परचेज्ड वैल्यू पर लेता है. एएस 26 के हिसाब से इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू हमेशा अमोर्टाइज होती है. जैसे आप किसी भी टैंजिबल एसेट को, किसी भी फिक्स्ड एसेट को जैसे आप डेप्रीशिएट करते हो, वैसे ही आप इनटैंजिबल एसेट्स को यू अमोर्टाइज दैट एसेट. ठीक है. तो होता वो डेप्रिसिएशन ही है, बट डेप्रिसिएशन आपका फिक्स्ड एसेट का होता है और इनटैंजिबल एसेट का क्या होता है? अमोर्टाइजेशन. तो गुडविल अमोर्टाइज्ड ओवर टाइम. अब हमें गुडविल वैल्यू करने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड टू वैल्यू योर गुडविल? तो जब भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब भी आपका पार्टनरशिप में कुछ चेंज आता है, वेदर इट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेदर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, वेदर समवन रिटायर्स और डाइज, when two firms are amalgamated, whenever there is change in constitution of the partnership, you need to evaluate your goodwill. ठीक है. बट जब भी डिसोल्यूशन होता है अब पूरे फर्म का, किसी पार्टनर का डिसोल्यूशन हो डिफरेंट थिंग, बट जब आप पूरे पार्टनरशिप फर्म को ही डिसॉल्व करो, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट योर गुडविल. उस टाइम आप क्या गुडविल कैलकुलेट करोगे? जब आप अपनी फर्म को ही डिसॉल्व कर रहे हो तो. ठीक है. तो देयर आर सर्टेन केसेस, और सर्टेन केसेस के लिए आपको हमेशा याद रखना है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी आपके पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा, व्हाटएवर द चेंजेस, आपको तब अपनी गुडविल को वैल्यू करना है. अब गुडविल को अफेक्ट क्या क्या कर सकता है? तो गुडविल को अफेक्ट कर सकता है आपकी मैनेजमेंट. हाउ द मैनेजमेंट इज वर्किंग, इट कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ योर गुडविल. आपके बिजनेस का लोकेशन क्या है, आप किस नेचर ऑफ बिजनेस में है. उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है आपके पास, सप्लायर्स कैसे हैं आपके, क्वालिटी, टेक्निकल नो हाउ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके गुडविल को इंक्रीज करने में या बनाने में हेल्प करती है. ठीक है. अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें, अगर हम एक गुडविल का नॉर्मल एग्जांपल ले, तो जैसे आप किसी भी ब्रांडेड स्टोर के पास वापस जाते हो, चाहे वो आपका कोई भी जीन्स का हो गया या कोई भी ऐसा, कोई आपके फुटवेयर का ब्रांड हो गया जिसपे आपको ट्रस्ट है, नॉर्मल फुटवेयर का आ गया जो आपके कहीं भी आपकी लोकल शॉप है जहां से आपने लेते ही हो, और यू ट्रस्टेड देम कि हाँ उनका जो भी सामान होगा इट्स गुड, चाहे वो फुटवेयर हो या गारमेंट्स हो, व्हाटएवर, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, दैट ट्रस्ट इज काइंड ऑफ गुडविल टू देम. ठीक है. आपका उनके पास रिटर्निंग एज अ रिटर्निंग कस्टमर जाना इज गुडविल टू देम. ठीक है. अब गुडविल को हम कैसे वैल्यू करते हैं? तो गुडविल बेसिकली हमारे 3 मेथड से वैल्यू हो सकती है. एक होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में से हम कर सकते हैं. एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड होता है हमारा कैपिटलाइजेशन बेसिस मेथड. तो बेसिकली आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो हमेशा ध्यान रखो गुडविल आपकी ओवर एंड अबव योर नेचुरल नॉर्मल प्रॉफिट्स होगी. ठीक है. तो देयर आर 3 प्रॉफिट्स: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन बेसिस. अब अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आपके 2 तरीके से निकाल सकते हो आप. एक होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है. अब अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका तब यूज होता है व्हेन देयर एग्जिस्ट, जब आपका प्रॉपर ट्रेंड आ रहा है कि इफ इट इज इंक्रीज, द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, तो दे आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. इफ इट डिक्रीजिंग, then they are decreasing continuously, मतलब there is a permanent trend on that,
तब आप वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हो। बट अगर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, मतलब कभी अप हो रहा है, कभी आपका प्रॉफिट डाउन हो रहा है, देयर इज नो क्लियर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालो तो वट एवर योर एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस को जो भी है, यू हैव टू एलिमिनेट देम। आप एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल लॉसेस को कभी भी कंसिडर नहीं करते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग योर गुडविल और एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और ये एवरेज प्रॉफिट का मेथड हम तब यूज करते हैं व्हेन योर बिजनेस इज न्यूली सेटअप। जब आपका बिजनेस न्यूली सेटअप है तब आप इसको फॉलो करते हो एवरेज प्रॉफिट मेथड को। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप सारे प्रॉफिट्स को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स। इफ इट्स 5 इयर्स प्रॉफिट तो आप उनको 5 ईयर प्रॉफिट को टोटल कर दोगे, यू एड ऑल द प्रॉफिट्स और उसको डिवाइड बाय 5, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल हमेशा होती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज वो टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म को एक्सपेक्ट होता है टू अर्न द सेम प्रॉफिट। मतलब उस गुडविल को आप कितने टाइम तक यूज करके कुछ अर्न कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो जब भी आपको गुडविल निकालनी है, इट विल बी डिपेंडेड अपॉन द नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड होते हैं जितना भी आप नॉर्मल प्रॉफिट से, जो आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उससे आप जितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट हो रहे हैं और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, द नॉर्मल प्रॉफिट विच शुड हैपन और एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको एक्चुअली हुआ है, उन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट इज व्हाट, सुपर प्रॉफिट की वजह से आपको गुडविल हो रही है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए पहले आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, दैट इज योर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट केस में निकाला। देन आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है उसमें कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका। तो गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज, द सिंपल मेथड। ठीक है, उसके बाद एक एन्युटी का होता है। एन्युटी मेथड बेसिकली हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये एन्युटी का मतलब होता है कि एक हम एनुअल अमाउंट दे रहे हैं सुपर प्रॉफिट को, आप डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल रहे हो उस चीज की, तो वो आपका एन्युटी मेथड होता है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, जब आप सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर देते हो। सुपर प्रॉफिट्स को आप क्या करते हो, सुपर प्रॉफिट्स को आप कैपिटलाइज कर देते हो। तो पहले आप कैपिटल निकालोगे फर्म की, देन यू विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं, एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं, you will calculate your super profits and then you will capitalize it. So you will divide super profits with the normal rate of return. You will divide super profits with the normal rate of return. उसके बाद आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है, दिस इज योर लास्ट मेथड। जब आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हो तो बेसिकली आप टोटल वैल्यू निकालते हो बिजनेस की कि कितनी आपकी वैल्यू है और कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो वट एवर ओवर एंड एक्सेस जो भी है वो आपका गुडविल है। तो क्या स्टेप्स है, पहले आप NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे, उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे पार्टनरशिप का, फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, नॉर्मल वैल्यू निकालोगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज योर नॉर्मल वैल्यू। तो गुडविल होगी जितनी भी आपकी नॉर्मल कैपिटल है और जितनी भी आपकी एक्चुअल कैपिटल है, दोनों को माइनस करके जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, दैट इज योर गुडविल। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमेशा हम कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हैं, वट एवर ओवर एंड अबव योर नॉर्मल थिंग वो आपका गुडविल है या उसकी वजह से आपकी गुडविल होती है। ठीक है, तो दिस वाज द टोटल कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी अबाउट योर गुडविल। क्या होता है गुडविल, कैसे हम इसको वैल्यू करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं दोज आर टोटली डिपेंडेंट। अभी हमने थ्योरी क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर व्हाट इज गुडविल एंड द बेसिक थिंग। अभी इसमें हम मेथड्स पे नहीं जाएंगे, अभी बेसिक हम क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। तो अगर हम बेसिक क्वेश्चंस की बात करें तो गुडविल को हम क्या कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी नो गुडविल हमारा क्या है, इंटैंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट या फिर करंट एसेट और लिक्विड एसेट। तो वी नो एन इंटैंजिबल गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट। फर्म की गुडविल किससे अफेक्ट नहीं होती, फर्म की गुडविल लोकेशन ऑफ, पहले तो किससे इफेक्ट नहीं होती है, फर्म्स गुडविल इज नॉट इफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द फर्म, नहीं ये होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कस्टमर सर्विस से होता है, नंबर ऑफ ईयर्स कब बिजनेस में होता है, एम्प्लॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गुडविल के अंदर। तो द फर्म्स गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द फर्म। अब which one of the following is not part of the partnership firms goodwill, क्या क्या नहीं होती, institutional goodwill is the part, कैजुअल इवेंट का गुडविल रिलेटेड इज द पार्ट, इम्प्लाइड गुडविल भी आपकी फर्म की गुडविल होती है। कौन सा नहीं होती इज योर पर्सनल गुडविल। जो किसी बंदे की पर्सनल गुडविल है वो उसकी
फर्म की गुडविल में ऐड नहीं होती। AS26 issued by ICAI provides guidelines for the treatment of intangible assets. AS26 किसके लिए गाइडलाइंस देता है? इंटैंजिबल असेट के लिए। अभी पढ़ा हमने द वैल्यू ऑफ एन इंटैंजिबल असेट्स। क्या होता है वैल्यू ऑफ इंटैंजिबल असेट्स? वेरी गुड, इट अमोर्टाइज्ड ओवर टाइम, ये अमोर्टाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बिजनेस सोल्ड होता है, जो अमाउंट दैट फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू, अपने असेट से ज्यादा अगर उसको कुछ मिल रहा है तो वो क्या है? वेरी गुड, इट्स अ गुडविल फॉर अस। ये क्या है? ये हमारे लिए गुडविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसेट व्हिच डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, यू कैन नॉट टच, बट उसका पोटेंशियल है टू हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंटैंजिबल एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कब गुडविल को वैल्यू करना है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में करना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में नहीं करना। जब आप पूरी ही फर्म डिसॉल्व कर रहे हो तब आपको गुडविल को वैल्यू नहीं करना, जब आपको गुडविल को वैल्यू नहीं करना। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप पहले तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ो, कौन सी उसमें करेक्ट लग रही है उसके आगे ट्रू लिख दो, जो नहीं लग रही उसे फॉल्स लिख दो, और फिर नीचे चेक कर लो कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो स्टेटमेंट 1, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स, दिस इज ट्रू। Goodwill exists only when the firm earns super profits. True. Any firm that earns normal profit or is incurring losses has no goodwill. Very good. True. जब कोई नॉर्मल प्रॉफिट्स है, इनकम लॉस हो रहा है, तो गुडविल नहीं है। तो मतलब तीनों ही हमारी करेक्ट है। द फर्स्ट आंसर, स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट। Which of the following is not a method of valuation of goodwill? हमने ये मेथड्स अभी पढ़े। तो एवरेज प्रॉफिट होता है, एन्युटी होता है, कैपिटलाइजेशन होता है। क्या एबनॉर्मल लॉस कोई मेथड है? No, it's not. So it's just a simple basic theoretical questions we did. In the next video, we will be doing practical questions of all the methods. Till then, stay tuned, subscribe to our channel, and we are on a mission CUET. Thank you for watching.